गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आई एम राम गोपाल। ओके, और आज हम पढ़ेंगे सूत्र प्रावर्त्या। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सूत्र निखलम। अब हम पढ़ेंगे सूत्र प्रावर्त्या। तो प्रावर्त्या के लिए हमारा पहला सूत्र कौन सा है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? 2 1 1 2 डिवाइडेड बाय 97। अगर आपको निखलम सूत्र समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। हाँ, अगर नहीं आपने वॉच किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है ये निखलम पे ही ज़्यादातर डिपेंड करता है। इस सूत्र का क्या नाम है? सूत्र प्रावर्त्या। ठीक है, ओके। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने इसका बेस ले लिया है। मैं फिर से एक और बार बता दे रहा हूँ बेस कैसे लेना है। बेस कभी भी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें बेस लेना है। कभी भी 90, 900, 900, 800 ये सब नहीं लेना है। तो देन ये हमारा क्या है? 97। 97 किसके करीब? 10 के करीब तो होगा नहीं, क्योंकि 10 कहाँ, 97 कहाँ। तो हम लेंगे बेस 100। 100 हमने बेस ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे? 100 हमने बेस लिया। उसके बाद हम सूत्र निखिलम जैसे करते थे वैसे, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है। इसमें नंबर माइनस में बेस होता है, जैसे कि नंबर में से बेस को माइनस करना होता है। तो हमारा नंबर क्या है? 97 माइनस में 100। ओके, तो 97 में से 100 गया तो क्या कितना होगा? माइनस का 3। अब परावर्त्या मतलब क्या होता है? मतलब एक्सचेंज करना। जैसे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 3 आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहता तो ये नेगेटिव 3 आ जाता, ऐसे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो निखलम की तरह हम वैसे कर देंगे। ठीक है, 21, 12 हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि 100 में 2 जीरो है, और जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन है 4 अंक का है। अगर 1000 रहता तो हम यहाँ से 3 लेते, और 10 रहता तो यहाँ से हम 2 लेते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 97। 97 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा क्या बेस आया था? 03, क्योंकि वो तो माइनस का आया था, तो हमने परिवर्त्य कर दिया, तो क्या हो गया? प्लस का। और हमने 0 क्यों बैठाया? क्योंकि 100 में कितने जीरो? 2 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 अंक आने नेसेसरी हैं, इसलिए हमने 0 बैठाया है। तो अब निखलम की तरह ही ये मेथड ये डिजिट एज इट इज़ ऐसे उतर जाएगी 2। अब 2 को हम 0 से इंटू करते हैं तो 0, और 2 को हम 3 से इंटू करते हैं तो 6। देन हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। अब फिर से वही 1 को, इस वाले 1 को, ओनली इसको, पूरे को नहीं, ओनली इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 3 से किया तो 3, 3 2 5। इनको मतलब इनको इकट्ठे प्लस कर लेना है। तो 3 और 2 5, एंड 6 और 1 7। ओके, तो हमारा जो क्वोशंट आ गया वो आ गया 21, और जो रिमाइंडर आ गया वो हो गया 75। इस साइड को क्वोशंट, इधर साइड। हाँ, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और हम देख लेते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो समझ लेना इससे।
अब हम माइनस वाला कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे माइनस वाले में हमारा क्वेश्चन है 13385 डिवाइडेड बाय 131। अब तो 131 बहुत थोड़ी 100 से ज़्यादा हो गई, लेकिन हम इसमें 1000 नहीं लेंगे क्योंकि 1000 बहुत दूर चला जाएगा। 1000 नहीं लेंगे, इसलिए हम 100 लेंगे। ठीक है, तो 100 हम अगर लेते हैं, सॉरी 131। अब हम इसका बेस अगर 100 लेते हैं, 100 लिया बेस, तो फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर माइनस का बेस। तो नंबर कितना है 131, माइनस में बेस कितना है 100। 100 में से ये 131 गया तो 31। अब इसको परिवर्तित कर लेंगे तो माइनस का 31 हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बेस 100 ले लिया, तो 100 बेस है और नंबर कितना है हमारा, नंबर है हमारा 131। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम फिर से वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने ऐसे 2 लाइन ड्रॉ की। 100 में कितने हैं 2 0, तो 85 लिख लिया। फिर 133 यहाँ आ गया, 131 यहाँ आ गया। अब हमारा क्या आया था, माइनस का 31। वैसे तो प्लस का आया था, लेकिन परिवर्त्या करने पे माइनस का 31, यानी परिवर्तन करने पे माइनस का 31 है। तो वैसे एज इट इज़ ये 1 का 1 को माइनस का 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 3, और 1 को फिर माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1। तो कितना आएगा 0 और ये 2। अब इन दोनों को ये इसका तो हमारा हो गया। अब इन दोनों को, किसको, इस डिजिट को और इस डिजिट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को माइनस का 3 से करेंगे तो 0 और 0। अब 2 को माइनस का 3 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 2। देन 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2। तो वैसे ही हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा 102 और रिमाइंडर आ जाएगा 23। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो बार बार देखें, लगातार देखें, आई थिंक समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करें, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो खूब अच्छे से पढ़े। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखें।